नियर बाय 100 कोई रकम हो तो उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन ले लिया 103 इंटू 108। अब 103 और 108 100 के नजदीक है तो इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना। क्या करना है, ये 103 है, इसमें क्या करो आप, ये जो लास्ट में आपके पास जो 8 है इसको प्लस कर दो। 8 को मैंने प्लस कर दिया, मेरे पास आ गया 111। याद रखना, इसको जो प्लस करना है, प्लस करने के बाद जो रकम आएगी, चाहे 2 डिजिट है 3 डिजिट आए, वैसे के वैसे लिख देने हैं। उसके बाद लास्ट में 2 डिजिट आएंगे ही आएंगे, 2 डिजिट आने ही आने हैं। वो क्या हो सकते हैं, क्या होंगे वो होंगे ये, इसका लास्ट डिजिट लेना है अपना 3 और इसका लास्ट डिजिट लेना है 8। दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास आ गया 24। तो मेरा आंसर आ गया 11124। समझ में आई बात। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे निकाला है। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। जैसे माना कि हमारे पास आ गया 104 को मल्टीप्लाई करना है मैंने 109 से। अब इससे मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले क्या करना है, यहां का जो लास्ट डिजिट है आपका उसको उठा के यहां पर प्लस कर लेना है। 104 में प्लस कर लिया, मेरे पास कितना आ गया 113। अब 113 आ गया, जो भी रकमें हैं यहां पर जितने मर्जी डिजिट आ जाए कोई मैटर नहीं करता, प्लस या प्लस करने के बाद जो मर्जी आ जाए। उसके बाद 2 डिजिट और आने हैं, वो क्या होगा, जो इन दोनों के 104 का जो लास्ट डिजिट है और जो 109 का लास्ट डिजिट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मतलब 4 इंटू 9 दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 36। तो मेरे पास आंसर आ गया 11336। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे हमारे पास आ गया 102 इंटू 109 या 105 लिख लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। वही 102 में आपने क्या प्लस कर देना है, ये लास्ट वाला डिजिट उठा के यहाँ प्लस कर देना है। मेरे पास आ गया 107। इसके बाद 2 डिजिट आने हैं, वो क्या होंगे, इन दोनों के लास्ट डिजिट, क्या लास्ट डिजिट है 2 है और 5 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना और आगे लिख देना। मेरे पास आ गया 10710। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आते हैं कुछ 2 डिजिट के ऊपर, जो हमारे पास, जो अगर इससे दूर चले जाएं कोई डिजिट, उनको मल्टीप्लाई कैसे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, कोई भी डिजिट ले लेता हूं 20 इंटू 35। अब देखो 20, पहली वाली चीज तो आपने सीख ली होगी, मुझे पूरा भरोसा कि आपने सीख लिया होगा। ठीक है, नहीं सीखा होगा एक बार दोबारा से देख लेना। तो हमारे पास आ गया 22। अब ना तो मुझे 22 का टेबल आता है, हो सकता है आपको भी ना आता हो। ठीक है, 35 का तो मुझे आता नहीं। ठीक है, तो हो सकता ना आता हो। तो इसको हम करेंगे कैसे, अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। 2 तरीके हैं मेरे पास, दोनों के दोनों मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट तरीका है कि 22 का आप देखो, इसका हाफ हो सकता है ना, इसका हाफ कर दो। हाफ कर दिया 11 आ गया मेरे पास, इसका हाफ कर दिया मैंने, मेरे पास 11 आ गया। और इसको मैंने क्या करना है, इसको डबल करना। देखो इस तरफ आपने अगर हाफ करा है तो इस तरफ आप इसको क्या कर लेना, डबल कर लेना। डबल कर लिया, मेरे पास आ गया 70। अब आपको 11 का टेबल तो आता होगा, नहीं आता तो 7 का टेबल आता होगा। तो इस तरह से कर सकते हैं आप, 700, 7 से 1 को मल्टीप्लाई करा 7, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करा 7। तो मेरे पास आ गया 770। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक और करके देख लेते हैं। मान लेते हैं कि यहां पर हमारे पास रकम है 24 और मल्टीप्लाई मैंने करना है, बड़ी रकम लेते हैं कोई 75 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है मैंने 75 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब मैं देखो इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या करूंगा मैं, इसको मैंने हाफ कर लिया, मेरे पास आ गया 12 इंटू, अब इसको मैंने जो है वो डबल कर लिया। तो डबल में मेरे पास क्या हो गया, 5 5 10, 7 7 14 15 50, 150। ठीक है, 150 हो गया। अगर 12 का टेबल आपको आता है तो सही है, अगर नहीं आता है तो फिर इसको फिर से हाफ कर दो, 6 हो गया। इसको डबल कर दिया, तो डबल कर दिया तो कितना बन गया, 300 बन गया। अब 6 का टेबल तो 3 तक आता है ना आपको, तो 6 3 18 और डबल 0 लगा दी, मतलब आपके पास 1800 आ गया। उसी तरह से आपका इसका भी देख सकते हो, 12 5 60। ठीक है,
6 बच गया, 12 एकम 12 और 6 18, तो ये भी 1800 आना था। इस तरह से ये भी 1800 आना था। ठीक है, तो मतलब इन सब का वही आंसर आता है जो हमने शॉर्ट करके निकाला है। तो आप इससे कर लो, ये इन रकमों को शॉर्ट कर लो। बस ध्यान इतना रखना कि जितना यहाँ पर आपने इसको कट करना है, कम करना है, जैसे इसको जितना आप कम करोगे उतना फिर जो है इसको आप मल्टीप्लाई करोगे मतलब डबल करते जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल माना कि यहाँ 24 था, एक चीज क्लियर कर देता हूँ, 24 था और यहाँ पर आपके पास 75 था, तो मैंने क्या करा, अगर आपने हाफ हाफ करके चेक कर लिया तो ठीक है, बढ़िया है कि अगला हो सकता 12 का टेबल आपको आता हो तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, अगर ना आता तो बड़ी रकम से कर लो। देखो इसको मैंने क्या करना है, मैंने इसको 4 से डिवाइड कर देना, 4 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास रकम आ गई थी 6 आ गई। ठीक है, और यहां पर मैंने क्या करा है, यहां 4 से मल्टीप्लाई करा है, 4 से मल्टीप्लाई मतलब 5 चौके 20 और 7 चौके 28 और 2 30, तो 300 आ गया। तो इनको मल्टीप्लाई करा 1800 आ गया। कहने का मतलब जितना मैंने यहां पर इसको कम करा है, जितना मैंने कम करा उतना उसको वहां पर बढ़ाया है मैंने। ठीक है, तो सेम डिजिट से यहां जिसको डिवाइड कर रहे हो उतने से दूसरी तरफ आपने मल्टीप्लाई करना है, आपको इजी हो जाएगी कैलकुलेशन करने के लिए। बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एक तरीका और मैं बता देता हूं कि अगर आपको ये थोड़ा ना जचे, ना पसंद आए, तो आप एक चीज और कर सकते हो। क्या कर सकते हो, जैसे यहां पर आपके पास है 22 और मल्टीप्लाई करना है इसको 35 से। 22 को मल्टीप्लाई करना है 35 से, क्या करना है आपने, पहले आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना। 5 2 10, 10 आ गया, 1 कैरी आपने यहाँ पर रख लिया। ठीक है, ये सिंगल डिजिट होता है, सिंगल डिजिट मतलब यहाँ पर हम सिंगल डिजिट रखते हैं, डबल डिजिट कभी नहीं रखेंगे। 5 2 10, 1 आ गया, उसके बाद 5 2 10, 10 को आप कहीं मत रखो, फिर इसके नीचे ही लिख दो। 3 2 6, फिर भी इसके नीचे लिखो, यहाँ कुछ नहीं लिखना, सबका टोटल कर दिया। यहाँ पर हमारे पास आ गया 17 का, अब 7 उठा के यहाँ पर रख दिया हमने, तो 1 जो है वो फिर से कैरी हो गया। लास्ट में 3 2 6 करा, 6 1 7, तो वापस हमारे पास आंसर तो यही आ गया, जो यहाँ पर आंसर थे वही आंसर यहाँ पर आ गया 770। मतलब इस तरीके से नहीं करना, ये बिल्कुल इजी है। अगर थोड़ा आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा फर्स्ट टाइम, एक बात याद रखना, जो नई चीज होती है वो फर्स्ट टाइम कॉम्प्लिकेटेड लगती है, थोड़ी सी हमें टफ लगती है, लेकिन इसको सीख लोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं 5-10 क्वेश्चनों की इस तरह से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन को जल्दी से जल्दी करने में। बहुत ज्यादा जहां दिक्कत आती है ना, कहीं परेशानी नहीं आएगी आपको डर नहीं लगेगा कैलकुलेशन कैसे करनी है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको भी आप उसी तरह से कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी करना हो तो इसको भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे 24 और 75 है। ठीक है, 5 4 20, 2 आ गया, 2 यहाँ पर क्या, पहले इसको मल्टीप्लाई करा, थोड़ा सा निशान में इसलिए लगा रहा हूं तो आपको याद रहे। ठीक है, 5 4 20, 2 आ गया मेरे पास, 5 2 10, इसके नीचे लिख लिया, 7 4 28, इससे नीचे लिख लिया, ये हमारे पास आ गया 40 का हमने 0 लगा दिया, 4 हमारे पास जो है वो कैरी हो गया, 7 2 14 और 18, 1800 आ गया, वापस वही आंसर आ गया हमारे